हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम देखेंगे NCERT मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है ना। तो हमको पहले क्या करना है, LCM और HCF ज्ञात करना, उसके बाद फिर दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या का HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है दो में, तो जिसमें से एक क्वेश्चन पहले देखेंगे अभी। तो इसका हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इन दो का तो यहाँ पे देखेंगे 26 दिया हुआ है, 26 और 91, दो के एक का देखेंगे क्वेश्चन पहले। 26 और 91 दिया हुआ है, तो इसका क्या करना है देखेंगे। इसका मतलब अलग से निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे 26 है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से लगा देंगे 13। ठीक, फिर 13 से लगाएंगे, 13 कम 13 एक बार में निकलेगा। फिर उसके बाद 91 का निकाल लेंगे, 91 दिया हुआ है, तो फिर कितना से लगाएंगे, 7 से, 13 7 91 है ना। फिर 13 से लगाएंगे, 13 कम 13 एक बार में निकला। अब क्या करना, तो यहाँ पे लिखेंगे 26 बराबर 2 गुने 13, उसके बाद 91 बराबर 7 गुने 13। तो यहाँ पे एस निकालेंगे, तो एस बराबर लिखेंगे, एस बराबर जो मिल गया, मतलब जोड़ा में हम क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे जिसका जोड़ा लग जाए ना वही एस हो जाएगा। तो देखिए, तो इसका जोड़ा लग गया 13 का, तो ये हो जाएगा हमारा एस। ठीक है, तो ये एस होगा। तो एस कितना निकल गया, 13। और एलसीएम में क्या लिखेंगे, तो एलसीएम में लिख लेंगे एलसीएम बराबर, ठीक, एलसीएम बराबर होगा, देखिए जिसका मिल गया, मतलब देखेंगे जोड़ा में से एक है ना, जिसका मिल गया उसका एक, और जो ना मिला उसका पूरा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 गुने 7 गुने, उसके बाद जो मिल गया, तो क्या मिल गया 13 है ना, मतलब जोड़ा है 13, तो 13 का एक लिखेंगे ना, एक ही 13 लिखना है, मतलब जोड़ा में से एक लिखना है। ठीक, उसके बाद इसका आप गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हाँ 2 7 14, 14 13 का गुना करेंगे तो 182, 182 182 हो गया। अब क्या करना, हमको जांच करना। ठीक, तो जांच करेंगे। ठीक है, जांच करना कि दो संख्याओं का, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। ठीक है, तो दो संख्या क्या क्या दिया हुआ है, दो संख्या जो निकाली है 26 और 91 है ना, दो संख्या 26 और 91, तो 26 गुने 91 और HCF कितना निकला है 13, LCM निकला है 182। ठीक है, तो इसके बाद गुना कर लेंगे 26 और 91 में, तो 26 और 91 को गुना कर लेंगे, चाहे तो साइड में कर सकते हैं या फिर 26 और 91 हो जाएगा। देखिए 91 दिया हुआ है और ये 26 है, फिर गुना कर लेंगे, 6 कम 6 6 9 54। ठीक, उसके बाद हो जाएगा 2 9 दूनी 18, 6 4 2 6 और 8 5 13। ठीक, 13 के 3 हासिल एक 1 1 2, कितना हो जाएगा, तो हो गया 1366, सॉरी 2366, कितना हो गया 2366 बराबर 182, और 13 को भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, 2366। ठीक, तो आ गया, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक, तो हमको यही जांचना था, यहाँ पे देखेंगे कि ये जांचना था कि ये दोनों संख्या का जो देखेंगे, जो दो संख्या दिया हुआ था, दोनों संख्या के बराबर HCF और LCM इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये आ गया, तो क्या हो गया, ये मतलब साबित हुआ कि दो संख्या का गुणनफल जो बराबर है वो HCF गुने LCM के बराबर है। ठीक है, उसके बाद एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखेंगे 510 और 92 है। ठीक है, 510 और 92। ठीक, तो इसका हल कर लेंगे। तो 510 का निकाल लेंगे, 510। ठीक है, 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक, और इधर आ गया एक, तो इधर आ गया 2 पंचे 10, फिर ये बचेगा 10, तो 2 पंचे 10, 255। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, लगाएंगे कितना से, देखेंगे
लगा देते हैं 5 से। ठीक, कितना से लगा देंगे? 5 से। तो ये हो जाएगा 25 25, 5 एकम 5। फिर लगा देंगे, कितना से लगा दें बताइए? लगा देंगे इतना 3 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 17। फिर लगाएंगे 17 से, 17 एकम 17। ठीक, उसके बाद हो जाएगा ये 92। 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 चौके 8 और ये 2 तिया 2 छक्के 12 है ना, 2 छक्के 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर यहाँ पे 23 से लगाएंगे, 23 एकम 23 हो गया। अब क्या लिखना है यहाँ पे देखिए, तो फिर लिखेंगे 510 बराबर 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ लिख सकते हैं 92 बराबर 2 गुने 2 और गुने 23। तो इसमें क्या मिल गया? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे, बता दिए कि दोनों में देखेंगे इसमें जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका जोड़ा मिलना चाहिए। देखिए जो मिल जाए वही एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या मिल गया? 2, दोनों संख्या में मिल गया 2। तो ये एक मिला और बाकी नहीं मिल रहा, तो यही हो जाएगा। तो ये 2 जो हो जाएगा ये एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर लिखेंगे, एलसीएम बराबर जो मिल गया उसमें का 1, ठीक, बाकी जो नहीं मिला उसका पूरा लिख दीजिए। तो हो जाएगा 2 गुने 2। ठीक, उसके बाद 3 गुने 5, फिर गुने 17, फिर गुने 23। ठीक, 23 हो जाएगा। गुना कर लीजिए, गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा? गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 5 60 है ना। 60 को फिर 17 से गुना करेंगे। ठीक है, 60 को गुना करना है 17 से। 0 6 7 42। फिर गुना करेंगे 0 6 कम 6। ठीक, जोड़ देंगे 0 2 6 4 10, 1020 आ गया। फिर 23 से गुना कर लेंगे, 23 से गुना कर लीजिए, हो जाएगा 0 2 दूनी 4, सॉरी 2 तिया 6, 0 2 तिया 6। ये हो जाएगा 0 3 एकम 3 गुने 0 2 दूनी 4। उसके बाद हो जाएगा ये 0 2 एकम 2, जोड़ दीजिएंगे 0 6 4 3 2। ठीक, देखिए 23,460 है ना गया। तो लिख लेंगे यहाँ पे 23,460, 23,460। अब यहाँ पे जांचना है हमको, लिखेंगे जांच। ठीक, जांच करेंगे तो लिखेंगे जांच दो संख्याओं का, लिखेंगे दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक, तो दो संख्या क्या क्या दिया हुआ है? 510, तो लिखेंगे 510 और दूसरा दिया हुआ है 92। तो 510 गुने 92 बराबर है, एचसीएफ कितना निकला? 2 और एलसीएम निकला है 23,460। तो देखिए इसको गुना कर लीजिए पहले, कितना हो जाएगा? ये 0 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, उसके बाद 4 दूनी 8 1 9, 2 तिया 6 2 दूनी 4। ठीक, तो 46,920 आ गया। तो ये भी 510 और 92 को भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, 46,920। तो ये प्रूव्ड हो गया हुआ। तो ये क्या साबित हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम के। ठीक है, तो इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा का तीसरा, क्या दिया हुआ? दूसरा का तीसरा देखेंगे एक बार। दूसरा का तीसरा दिया हुआ 300, यहाँ दिया हुआ 336 और 54, 336 और 54, 336 और 54। ठीक, 336 और 54 दिया हुआ, तो इसका हल कर लेंगे। तीन 336 कैल्शियम निकालेंगे। ठीक, 2 से लगा देंगे, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, फिर इधर हो जाएगा 2 छक्के 12, फिर इधर चला जाएगा 1, तो हो गया 16, 2 8 16। ठीक है, उसके बाद इसका फैक्टर करेंगे, है ना, फैक्टर कर रहे हैं। तो फिर क्या करना है?
दो अट्ठे 16, 8 बार में लगेगा, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। उसके बाद 3 से लगा देंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, एक बार में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर निकालेंगे 54 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 54, देखिए, तो 27 दूनी 54। उसके बाद फिर लगाएंगे 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, निकल गया इसका। अब लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 336 बराबर 2 गुने 2, कितना 2 है, 2 4 4 है ना, 2 गुने 2 2 4 हो गया, एक 3 है, फिर एक 7 है, ठीक। उसके बाद लिखेंगे 54 बराबर इसमें 1 2 है और 3 3 है, 3 गुने 3 गुने 3। तो इसमें जिसका जोड़ा लगेगा, देखिए यहाँ पे जो मिल जाएगा वही एससीएफ होगा फिर। तो यहाँ पे ये 3 मिल रहा है, ठीक, तो ये 3 हो गया। उसके बाद और भी कोई मिल रहा है, देखेंगे तो ये 2 मिल रहा है, ठीक है, ये 2 मिल गया। तो एससीएफ बराबर लिख लेंगे, एससीएफ बराबर 2 गुने 3, बाकी और कोई नहीं मिल रहा। देखिए इसका जोड़ा नहीं है, 2 और 3 सेम नहीं है, ये भी 2 3 सेम नहीं है ना, तो सिमिलर होना चाहिए, मतलब सेम मिलना चाहिए। देखिए तो ये भी इस वाले दोनों संख्या के अंदर, तो ये यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ 3 है, ठीक, जो मिल रहा है। तो यही हो जाएगा 2 और 3 एससीएफ हो जाएगा, तो 2 3 6 है ना, तो 6 जो हो जाएगा ये एससीएफ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर लिख लेंगे, एलसीएम बराबर जो मिल गया उसका 1 लिख लीजिए, तो ये मिल गया इसका 1 और यहाँ भी मिल गया इसका 1 लिखेंगे, तो 2 गुने 3 हो गया। अब जो ना मिला उसको पूरा लिख लीजिए, तो कितना 2 बाकी है यहाँ पर, 3 बाकी है, 2 है ना, तो 2 गुने 2। उसके बाद कितना 3 है, 2 3 है, 2 तो 3 है, तो 3 गुने 3। उसके बाद 1 7 है, तो गुने 7, ठीक। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो गुना कर लीजिए। अब गुना करेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12 है ना, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक। उसके बाद 48 को 3 से गुना करेंगे, 48 तिया 8 तरीके 24, देखिए 8 तरीके 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 144 है ना। 144 को फिर 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4, 432 हो गया। फिर 7 से गुना कर लेंगे, है ना, तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 तिया 21 है ना, 21, फिर एक कैरी ले लेंगे, कितना हो गया 22, 22 के 2 हासिल 2 है ना। उसके बाद 7 के 28, 28 और 2 30, तो कितना आ गया यहाँ पर 324। तो एलसीएम बराबर निकल गया 324। उसके बाद अब जांच करेंगे, है ना, तो लिखेंगे जांच बराबर जांच, ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन सा दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 336 गुने 54 बराबर होगा एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ निकला है 6, और उसके बाद एलसीएम निकला है 324। तो गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 चौके 24 के 4 गुना कर लेंगे अपने, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, ठीक, 14 के 4 इंटू एक कितना कैरी 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखेंगे 0 को 6 से गुना करेंगे 0, तो ये होगा 1 और 6 तरीके 18, ठीक है। तो 18,144 और 336 और 54 को भी गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 18,144, ठीक। तो ये हो गया प्रूफ्ड, ठीक। तो यहाँ पे ये जांच देखेंगे, जांच है दो संख्याओं का गुणनफल जो बराबर हो गया एचसीएफ गुने एलसीएम के, है ना, और यहाँ एचसीएफ और एलसीएम का आंसर निकल गया, ठीक है। तो रहने देते हैं तब तक के लिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे दोस्तों में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।